हम निकालेंगे लूका की पुस्तक, उसका 20 अध्याय पढ़ेंगे हम 1 और 2 पढ़ेंगे, और मत्ती 28 का 18 पढ़ेंगे। एक दिन ऐसा हुआ कि जब वह मंदिर में लोगों को उपदेश देता और शुभ समाचार सुना रहा था, तो महायाजक और शास्त्री और पुरनियों के साथ पास आकर खड़े हुए और कहने लगे कि हमें बता, तू इन कामों को किस अधिकार से करता है, और वह कौन है जिसने तुझे ये अधिकार दिया है। मत्ती 28 का 18। यीशु ने पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पे सबको बरकत मिले, सबको आशीष मिले। आप सब बैठ सकते हैं। और जो मेरा आज का विषय है, मेरा विषय है अधिकार, राइट्स। क्या विषय है मेरा? राइट्स। हम लूका की इंजील में पढ़ते हैं कि जब वो यीशु मसीह उपदेश देता था तो वो एक अधिकार के साथ उपदेश देता था। आमीन। आप उसका पहाड़ी उपदेश सुने तो चेले बैठे हुए हैं, वो खड़ा होकर जैसे एक टीचर, एक अध्यापक उपदेश देता था, वो वैसे क्या देता था? प्रचार करता था। आदेश अधिकार के साथ दुष्ट आत्माओं को निकालता था। और ये उसका अधिकार देखकर उस समय के फकीर, फरीसी, महायाजक लोग हैरान होते थे कि तू इन कामों को किस अधिकार के साथ करता है। हालेलुया। किस समर्थ के साथ इन कामों को करता है? ये अधिकार तुझे किसने दिया है? तो देखिए, आज मैं अधिकार के बारे में बोलना चाहता हूं। आप सबके पास भी अधिकार है। आमीन। एक बाप के पास अधिकार है अपने बच्चों को शिक्षा देने का। आमीन। एक बाप के पास क्या अधिकार? अपने बच्चों को शिक्षा देने का। एक बाप है जो संडे के दिन अपने बच्चों को चर्च में लेकर आ रहा है, और एक और बाप है जो छुट्टी के दिन किसी और दिन अपने बच्चों को सिनेमा हॉल में लेकर जा रहा है। आमीन। छोटे छोटे बच्चों को वो बातें सिखा रहे हैं जो उनके जीवन को नरक बना देंगे। हालेलुया। देखिए, यीशु मसीह ने जब भी अपने अधिकारों को इस्तेमाल किया, बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ, समझ के साथ और न्याय के साथ इस्तेमाल किया। कैसे इस्तेमाल किया यीशु मसीह ने अपने अधिकारों को? बड़ी समझ के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ और न्याय के साथ, प्रेम के साथ इस्तेमाल किया। और अगर आप अपने दुनियावी अधिकारों को देखें तो आपके पास अधिकार है अपनी आंखों को इस्तेमाल करने का। आमीन। इन आंखों से आप दुनिया की गंदगी देख लो, या फिर इन आंखों से आप वचन को पढ़ लो। आपके पास अधिकार है बोलने का। इस जुबान से चाहे गालियां निकालो, चुगली निंदा करो, या इस जुबान से प्रार्थना करो, वचन पढ़ो और यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों को सुनाओ। आपके पास अपने हाथों का अधिकार है इनको इस्तेमाल करने का। इन हाथों से जा तो आप बुराई करो, हालेलुया, या प्रार्थना के लिए ये हाथ उठाओ, सुसमाचार को पढ़ने के लिए, बाइबल को उठाने के लिए ये हाथ उठाओ। हालेलुया। आप अपने जीवन में अपने अधिकारों को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? आपके पास अधिकार है। हालेलुया। चाहे आपके पास कोई गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, आप उसके मालिक हो, आपके पास अधिकार है उसको चलाने का। वो ही मोटरसाइकिल आपको चर्च में लेकर आएगा, आप आशीष पाएंगे। अगर उसी मोटरसाइकिल से आप शराब के ठेके में जाकर शराब पीते हैं तो आप नरक में जाएंगे। हालेलुया। हम अपने अधिकारों को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमें अपने जीवन में देखना होगा। ये अपने जीवन में देखना होगा। अपने विचारों पर आपका अधिकार है, अपनी सोचों पर आपका अधिकार है। हालेलुया। कोई आपके विचारों को आपसे छीन नहीं सकता, आपके स्वभाव को आपसे छीन नहीं सकता। आमीन। तो अपने जीवन में अपने हर एक अधिकार को किसके लिए इस्तेमाल करें? प्रभु यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल करें। हालेलुया।
आपके पास जो भी समर्थ है वो किसके लिए इस्तेमाल करें? परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करें। अगर कोई बढ़िया बोल सकता है, गा सकता है, तो वो अपने उस गुण को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। आमीन, हालेलुया। आपके पास कुछ भी है, अगर कोई कारपेंटर का काम करता है तो वो भी उसको परमेश्वर की महिमा के लिए, चर्च में परमेश्वर के लोगों के लिए इस्तेमाल करे। आमीन। कुछ भी है आपके पास, आपके अधिकार, वो सारे अधिकार किसके लिए इस्तेमाल करें? आप खुदावंद के लिए इस्तेमाल करें। क्योंकि वचन में हम पढ़ते हैं तुम्हारे खाने पीने से, हर काम से परमेश्वर को क्या मिले? महिमा मिले। हालेलुया। आप जिस भी कार्य क्षेत्र में हैं, जिस भी ग्राउंड में हैं, जिस भी फील्ड में हैं, आमीन, अपने आप को किसके लिए इस्तेमाल करें? परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें। आमीन। अगर आप में से कोई डॉक्टर होता है, कोई डॉक्टर बनता है या डॉक्टर है, आमीन, हालेलुया, तो वो एक ऐसा ईमानदार डॉक्टर बने कि सब लोग उसकी ईमानदारी की तारीफ करें और कहें जे सचमुच परमेश्वर का जन है। अपने उस गुण को किसके लिए इस्तेमाल करें? परमेश्वर के लिए मैं इस्तेमाल करें। जहां भी हो आप, जिस भी जगह पर हो, हालेलुया, जिस भी काम में हो, कहीं भी हो, हालेलुया, हर बात को प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। आमीन, हालेलुया। अपने जीवन को जीने का ये ढंग है। यीशु मसीह ने अपने अधिकारों को हर बात में किसकी महिमा के लिए इस्तेमाल किया? हे पिता, मैंने किसकी महिमा की है? तेरी महिमा की है। अब तू अपने पुत्र की भी महिमा होने दे। आमीन, हालेलुया। तो अपने अधिकारों को आपने कैसे इस्तेमाल करना है? सिर्फ किसके लिए? परमेश्वर के लिए। आपके बच्चों पर आपका हक है, हालेलुया, आपका अधिकार है, उसके ऊपर राइट है। एक माँ बाप या तो उसको एक अच्छे चरित्र वाला बना देंगे या बुरे चरित्र वाला बना देंगे। छोटे से बच्चे को जब आप थिएटर में लेकर चले जाते हैं, अश्लील गीत दिखाते हैं, अश्लील फिल्में, आजकल क्या है, मनोरंजन के जितने भी साधन बने हुए हैं, आमीन, हालेलुया, जब आप अपने बच्चों को वो बातें दिखाएंगे तो उनके अंदर ये बातें बढ़ जाएंगी। आमीन। तो एक माँ बाप कितने गलत तरीके से अपने माँ बाप होने का अधिकार इस्तेमाल करते हैं, जो अपने बच्चों को ऐसी बातें दिखाते हैं। हालेलुया। तो एक माँ बाप, चाहे उनके हालात कैसे भी हों, वो जूझते भी हों, किसी भी परिस्थिति में अगर अपने बच्चों के अंदर ये वचन डाल देते हैं, आमीन, तो ये वचन उन बच्चों को क्या बनाता है? सिद्ध बनाता है। क्योंकि वचन में क्या लिखा है? तुम अपने माता पिता का क्या करो? आदर करो। तू व्यभिचार, तू लालच, तू झूठ, तू चोरी, तू कत्ल, आमीन, हालेलुया। तो बच्चे को ये सिखाना है कि फिल्मों के गीतों पर डांस सिखाना है। हालेलुया। अपने अधिकारों को क्या करें? बिल्कुल सही इस्तेमाल करें और परमेश्वर से क्या पाएं? आप महिमा पाएं। ये तो हमारे जिंदगी जीने के अधिकार हैं। हालेलुया। भाई ब्रानम ने इब्रानियों की प्रश्नोत्तर संदेश के 107 नंबर पेज पर कहा कि आप लोग मुझे देख रहे हो, आमीन, हालेलुया, कि मैं आपके सामने खड़ा हूं, लेकिन आप मुझे नहीं देख पाते, आप केवल मेरे शरीर को देख रहे हो। हालेलुया। जो मैं हूं वो आप नहीं देख पा रहे। आमीन। समझे आप इस बात को? इब्रानियों की प्रश्नोत्तर 107 नंबर पेज में भाई ब्रानम ने ये बात कही कि मैं जो हूं, हालेलुया, जैसे यीशु मसीह ने कहा जिसने मुझे देखा उसने किसको देखा? पिता को देखा। यीशु मसीह के अंदर पिता भी था। उसको देखने के लिए आपके अंदर आत्मा होना जरूरी है। आपकी आत्मा की आंखें खुली होनी जरूरी है। हालेलुया। फिर आपको एक ही परमेश्वर दिखेगा। फिर आपको यीशु मसीह के अंदर क्या दिखेगा? एक ही परमेश्वर दिखेगा। आमीन। तो यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में क्या कहा? 5 अध्याय में कि जब तक पिता मुझे ना दिखा दे मैं कुछ भी कर नहीं सकता। जो मैं अपने पिता को करते हुए देखता हूं वो काम मैं करता हूं। हालेलुया। तो यहोवा ने जितने भी नए नियम में अद्भुत काम हुए हैं यीशु मसीह ने किए हैं, यीशु मसीह के चेलों ने किए हैं। हालेलुया। उनके बीच में जो परमेश्वर था उसने किए हैं। हालेलुया।
तो कहीं ऐसा तो नहीं लिखा नए नियम में यहोवा ने ये किया, यहोवा ने ऐसा किया? तो फिर यीशु मसीह ने कहाँ देख लिए वो काम? हालेलुया। तो अगर उससे ठहरते, यीशु मसीह ने कहा जो पिता को मैं देखता हूँ करते हुए वो मैं करता हूँ। हालेलुया। तो बाइबल में हम पढ़ते हैं कि उस लके हुए के रोगी को किसने चंगा किया? यीशु मसीह ने। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह अपने अंदर परमेश्वर को काम करता हुआ देखता था। हालेलुया। वो दर्शन देखता था। हालेलुया। वो अपने अंदर महसूस करता था कि इन कामों को करने वाला मैं नहीं, यहोवा परमेश्वर है, मेरा पिता है। हालेलुया। इसलिए उसने मत्ती 28:18 में कहा कि स्वर्ग का सारा अधिकार किसके पास है? मेरे पास है। आमीन। हालेलुया। स्वर्ग का सारा अधिकार है मेरे पास है। आप अपने दुनियावी अधिकारों पर घमंड मत करें। आमीन। कोई इन बातों पर घमंड मत करें कि मैं बहुत बड़ा अफसर हूं, बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं। हालेलुया। बहुत सुंदर गाता हूं, बहुत सुंदर दिखता हूं, मेरी बहुत प्रॉपर्टी है। हालेलुया। मेरे बहुत बड़ी मकान है। आमीन। किसी भी इन बातों पर घमंड ना करें। हालेलुया। ये सब नाशवान है। आमीन। ये सब क्या है? नाशवान। अगर वो स्थिर है तो जो अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है वो अधिकार आपके जीवन में सदा स्थिर रहने वाले हैं, क्योंकि शमूएल परमेश्वर की ओर से नबी था। आमीन। अगर आप एक इंजीनियर होते हैं, एक डॉक्टर होते हैं, एक टाइम में आप रिटायरमेंट हो जाते हैं, एक टाइम में आप क्या हो जाते हैं? रिटायरमेंट हो जाते हैं। आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, आपकी रिटायरमेंट हो जाती है। हालेलुया। आपकी क्या हो जाती है? फिर आप उस पोस्ट पर काम नहीं कर सकते। आमीन। सरकार आपसे वो अधिकार ले लेती है। आमीन। लेकिन जो खुदा आपको अधिकार देता है वो कभी भी आपसे छीनता नहीं। शमूएल को यीशु मसीह परमेश्वर ने कहा ये मेरा क्या है? नबी है। वो जब तक धरती पर जीवित था तब भी क्या था? लेकिन जब वो सो गया, मर गया, तो जब उसको वापस बुलाया गया तो वो तब भी नबी था। हालेलुया। वो अधिकार उसके पास तब भी था। उसने फिर से भविष्यवाणी कर दी कि शाऊल कल तू मेरे साथ होगा। हालेलुया। तू मेरे साथ होगा। आमीन। हालेलुया। तो ये वो अधिकार है। आमीन। जो हमें किसने दिए हैं? परमेश्वर ने दिए हैं। हालेलुया। जब हम यूहन्ना का 1 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा है? जिसने मुझ परमेश्वर पर विश्वास किया उसने उसको बेटे और बेटियां होने का अधिकार दिया। ये सबसे बड़ा अधिकार है जो हमें मिला गया। हालेलुया। इब्रानियों का 1 अध्याय पढ़े, हम निकालेंगे इब्रानियों का 1 अध्याय। हाँ जी, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और बाती बाती से भविष्य वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हम 5 पढ़ेंगे। क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा तू मेरा पुत्र है, तू मुझसे उत्पन्न हुआ। और फिर स्वर्गदूतों से परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि तू मेरा क्या है। और स्वर्गदूतों को ये अधिकार अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार नहीं दिया। आमीन। ये किनको अधिकार दिया है? ये आपको अधिकार दिया है। हालेलुया। तो फिर आप कितने मुबारक लोग हो। तो ये जब कोई वसीयत खुलती है तो बच्चे कितने आनंदित होते हैं। बच्चे कितने आनंदित होते हैं कि आज हमें हमारा क्या मिलेगा? हक मिलेगा, अधिकार मिलेगा। तो ये आपकी वसीयतनामा है। आपको आपके अधिकार बताए जा रहे हैं कि आपके राइट्स क्या हैं। हालेलुया। अब ये लोग नहीं देख पाते। आमीन। यीशु मसीह के अंदर भी पिता को वो नहीं देख पाए। हालेलुया। लोग आपको पहचान नहीं सकते हैं। आमीन। क्योंकि उनकी आत्मिक आंखें नहीं है। हालेलुया। लेकिन आप अपने अधिकारों को लोगों पर प्रकट कर सकते हैं कि हाँ मैं यहोवा परमेश्वर का बेटा या बेटी हूं। ये आपके पास फुल राइट्स है। आमीन। इब्रानियों की पुस्तक 1:5 में हमने पढ़ा कि उसने स्वर्गदूतों से कब कहा कि तुम मेरे क्या हो? पुत्र हो। हालेलुया। लेकिन उसने अपने विश्वास करने वालों को क्या कहा? यूहन्ना की पहला अध्याय, यूहन्ना की इंजील पहला अध्याय उसका 12। परंतु जितना
ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। अगर कोई कहे कि मैंने इस घराने में जन्म लिया है, हालेलुया, तो किसी घराने में जन्म लेने के द्वारा मैं मसीह का बेटा और बेटिया बन गया हूं, ऐसा नहीं है। हालेलुया, आमीन। अगर कोई कहे मैंने किसी खास कम्युनिटी में जन्म लिया है तो इसके द्वारा मेरा पुश्तैनी हक बनता है कि मैं मसीह का बेटा और बेटी हूं, या बेटा या बेटी हूं, ये भी बात नहीं है। हालेलुया, जितनों ने उसके नाम को ग्रहण किया, हालेलुया, अर्थात जितनों ने उसके नाम पर विश्वास किया कि सचमुच एक ही नाम है और वो नाम प्रभु यीशु मसीह है, वो बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से है। जितनों ने इस आज्ञा को माना उनको प्रभु यीशु मसीह ने अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दिया है। हालेलुया, समझिए आप इस बात को, क्योंकि क्या लिखा है, ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। शरीर की इच्छा से, लहू से, ना तो लहू से ना शरीर की इच्छा से, ये कैसे पैदा होना है? ये किसी मनुष्य के द्वारा, माँ बाप के द्वारा पैदा होने वाली बात है। आमीन। शरीर के द्वारा पैदा हुए। अगर कोई बच्चा कहे कि मैं जन्म से ही उस परिवार में पैदा हुआ हूँ, हालेलुया, मेरा परिवार खानदानी मसीह में चल रहा है और इसके लिए मैं यीशु मसीह का बेटा या बेटी हूँ, ऐसा नहीं है। जब तक आप यीशु मसीह के नाम को ग्रहण नहीं करते, उसके नाम से बपतिस्मा नहीं लेते, उसको अपना उद्धारकर्ता नहीं मानते, आपके पास ये अधिकार नहीं है। हालेलुया। देखिए यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसके पास है? मेरे पास है। आमीन। तो यीशु मसीह के पास सारा अधिकार था, सारा, स्वर्ग का भी और पृथ्वी का भी। आमीन। अगर स्वर्ग में यीशु मसीह के अलावा कोई और परमेश्वर होता, सारा अधिकार यीशु मसीह के पास है, तो फिर उस परमेश्वर के पास क्या है? आमीन, हालेलुया। उसने क्या कहा? मैं वो ही स्वर्ग का परमेश्वर हूँ, वो ही यहोवा का महान आत्मा मेरे अंदर है। हालेलुया। मैं साक्षात देह में प्रकट हुआ यहोवा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। मैं साक्षात देह में प्रकट हुआ यहोवा परमेश्वर हूँ, क्योंकि इससे पहले इब्राहिम था, मैं हूँ। आमीन। तो यीशु मसीह ये बातें कर रहा था और अधिकार था उसके पास। फकीर फरीसी सोचते थे कि तू ये काम किस अधिकार से करता है, तू तो एक नया उपदेश दे रहा है। आमीन। एक नया उपदेश दे रहा था। हालेलुया। उसके पास सारा अधिकार था। उसके पास, यीशु मसीह के पास मौत पर अधिकार था। किस पर अधिकार था? उसने 4 दिन के लाजर को कब्र में से उठाया था। मौत उसके सामने हार गई थी। समझते आप इस बात को? यूहन्ना 11:43-44, 4 दिन के मुर्दे को कहां से उठाया? मौत से उठाया। यीशु मसीह के पास पाप माफ करने का अधिकार था। यीशु मसीह के पास कौन सा अधिकार था? उस लकवे के रोगी को, लूका 5:20 में आप देखिए, उस लकवे के रोगी को क्या कहा? जा तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। पाप माफ करने का यीशु मसीह के पास क्या था? प्रकृति पर उसका सारा अधिकार था, कंट्रोल था। प्रकृति पर उसका, नेचर पर उसका क्या था? मत्ती 8:26 में। हालेलुया। उसने किसको शांत किया था? तूफान को शांत किया था। हालेलुया। प्रकृति पर उसका क्या था? अधिकार था। आमीन। जब हम निर्गमन में पढ़ते हैं तो उसने पानी को क्या किया था? 2 भाग कर दिया था। हालेलुया। दानियल की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, उसने आग की उस तपिश को क्या कर दिया था? ठंडा कर दिया था। हालेलुया। नेचर पर उसका क्या था? अधिकार था। बीमारियों पर उसका अधिकार था। उस लहू बहने वाली औरत को, आमीन, मत्ती 9:20 में उसको क्या किया? उसने चंगा कर दिया। उसके पास अनंत जीवन देने का अधिकार था। हालेलुया। उसके पास अनंत जीवन देने का क्या था? अधिकार था। हम देखते हैं यूहन्ना 10:27-28 में, मेरी भेड़ मेरे शब्द को सुनती है और मेरे पीछे
और वो मुझसे क्या, मैं उसको क्या देता हूँ? अनंत जीवन देता हूँ। हालेलुया। उसके पास श्राप देने का अधिकार था। उसके पास क्या देने का अधिकार था? श्राप देने का। मत्ती 21 की 18-19 पढ़े। अंजीर के पेड़ को उसने क्या कहा? तू सूख जा, और उसी वक्त उसके पास श्राप तोड़ने का भी अधिकार था। हालेलुया। उसके पास श्राप देने का और तोड़ने का भी अधिकार था। गलातियों 3:13 में जो क्रूस पर लटका कर मारा जाए वो श्रापित ठहरे, वहां पर उसने हमारे सारे श्रापों को क्या कर दिया? तोड़ दिया। हालेलुया। तो यीशु मसीह के पास मौत पर अधिकार था, उसको जीवन देने का अधिकार था, दुष्ट आत्माओं पर अधिकार था, अंधों को आंखें देने का अधिकार था, लंगड़ों को चलने की समर्थ देने का अधिकार था। उसके पास सारा स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार। हालेलुया। क्योंकि वो संपूर्ण परमेश्वर था, संपूर्ण यहोवा परमेश्वर एक देह में फिट हो गया जो कि यीशु मसीह था। हालेलुया। वो कौन था? यीशु मसीह था। आमीन। संपूर्ण अधिकारों का मालिक था वो। हालेलुया। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं था। आमीन। तो देखिए, यीशु मसीह के साथ मुलाकात होनी जरूरी है। हालेलुया। जब तक आपकी यीशु मसीह के साथ मुलाकात नहीं होती, आमीन, आप यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत नहीं मिलते, आप उस कदर प्रार्थना की हालात में नहीं जाते, आप रोजे उपवास में नहीं जाते, आप वचन की आज्ञाकारी जब तक नहीं करते, आप अपने पुराने स्वभाव से जब तक नहीं मरते, जब तक आप सच्चाई के साथ यीशु मसीह की आराधना नहीं करते, तब तक आपकी मुलाकात नहीं हो सकती। हालेलुया। और जब आपके जीवन में यीशु मसीह के साथ मुलाकात होगी, आमीन, हालेलुया, यीशु मसीह आप पर प्रकट होगा, तो वो अधिकार आपके जीवन में काम करेंगे। हालेलुया। आज हम पिलर ऑफ फायर की तस्वीरें देखते हैं चर्चों में। आमीन। चर्चों में क्या देखते हैं? आग के खंभे की तस्वीर देखते हैं। हालेलुया। देखिए, अगर मैं किसी भाई के विरोध में हूं, वो भाई मेरे विरोध में है, हालेलुया, तो मेरे साथ भी एक आग के खंभे की तस्वीर खींची हो, उस भाई के साथ भी आके खंबे की तस्वीर खींची हो, फिर ये कैसा पिलर ऑफ फायर है? हालेलुया। आमीन। वो मेरे विरोध में, मैं उसके विरोध में, तो फिर भी आग पिलर ऑफ फायर की क्या है हमारे साथ? पिलर ऑफ फायर तस्वीर खिंचाने के लिए नहीं आता, आग का खंबा आपको अधिकार देने के लिए आता है। हालेलुया। वो आपको आपके राइट्स देने के लिए आता है। जब मूसा के पास आया तो उसे अधिकार दिया। हालेलुया। तू बोलेगा पानी लहू बन जाएगा। आमीन। हालेलुया। पानी किसको बयान करता है? संसार को बयान करता है। मूसा तू प्रचार करेगा, संसार लहू बन जाएगा। लहू वचन को प्रचार करता है, लोग मन फिरा लेंगे। आमीन। हालेलुया। मूसा को अधिकार दिया ना के खंबे ने। आमीन। संत पौलुस को मिला तो संत पौलुस के साथ केवल तस्वीर नहीं खिंचाई, उसको अधिकार दिया। आमीन। क्या अधिकार दिया? अपना 12वां चेला होने का अधिकार दिया। हालेलुया। अपना 12वां चेला होने का अधिकार दिया। देखिए, हर कोई अपने अधिकारों को परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करे। सबसे बड़ी कलीसिया किसके पास थी? सबसे बड़ी चर्च किसके पास थी? मूसा के पास थी। 20 लाख लोग थे उसकी चर्च के अंदर। हालेलुया। कितने लोग थे? 20 लाख लोग। इतना बड़ा पास्टर था मूसा। आमीन। और उसमें जरा भी घमंड नहीं था। वो कहा कि मूसा धरती पर सबसे ज्यादा नम्र व्यक्ति था। हालेलुया। क्या था? नम्र व्यक्ति था। 20 लाख लोग अगर किसी के चर्च में हो, आमीन, तो उसे मूसा की ओर देखना चाहिए। चाहे 5 आदमी हो, 10 हो, 20, 100, 1000, जितने भी हो, मूसा की ओर देखना चाहिए कि मूसा सबसे ज्यादा क्या था? हरी नम्र आदमी था। आमीन। हालेलुया। तो देखिए, आग का खंबा जब भी आता है आपको अधिकार देने के लिए आता है। आमीन। 120 जनों के ऊपर उतरा, उन्हें एक समानता में एक सा अधिकार दिया। 120 जनों को क्या एक समानता में क्या दिया? एक सा आग का खंबा आग की जीभें बनकर उन सब के अंदर परमेश्वर
एक समानता में बंट गया, उन पर उतर गया। हालेलुया। अब यहाँ आपको एक जैसा सुसमाचार सुनाया जा रहा है, आप सब परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो। हालेलुया। कोई ज्यादा नहीं, कोई कम नहीं है। आमीन। हालेलुया। हर किसी को एक जैसी आशीष है, प्रचार करने वाले को, प्रचार सुनने वाले को, साज बजाने वाले को, खाना बनाने वाले को, हर किसी को क्या है, एक जैसी आशीष है। आप सब भी अपने अधिकारों को, जो आपके पास चर्च में अधिकार होते हैं, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें। आमीन। अगर एक पास्टर के पास अधिकार है, आमीन, कि बाइबल में कहा है कि तुम परमेश्वर के दासों का दूसरा 2 गुना आदर करो। आमीन। तो अगर कलीसिया आदर करती है तो एक प्रचारक को भी मूसा के जैसा हलीम होना चाहिए। हालेलुया। नम्र और दीन होना चाहिए। आमीन। अपने अधिकारों को केवल और केवल परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। आमीन। एल्डर भाई, डीकन भाई, वो भी अपने अधिकारों को इस्तेमाल करें तो किसके लिए? सिर्फ परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करें। हालेलुया। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। आप सब परमेश्वर के क्या हैं? समर्थ के अधिकारी हैं। और लेकिन इसके पहले आपको किसके साथ मेल मिलाप करना पड़ेगा? किसके साथ? प्रभु यीशु के साथ। और यीशु मसीह किसी ने जेब में नहीं डाला हुआ, या ऐसे पानी के अंदर नहीं है कि मैं आपके ऊपर फेंकूं तो आप यीशु मसीह की आत्मा से भर जाए। हालेलुया। या किसी पर्स में नहीं डाला, या किसी कुर्सी पर नहीं मैंने यीशु मसीह को फिट किया कि आप कुर्सी पर बैठे तो यीशु की आत्मा से भर जाए। हालेलुया। ऐसा कुछ भी नहीं। यीशु मसीह जब भी आपको मिलेगा, आपकी ईमानदारी पर मिलेगा। हालेलुया। आपके समर्पण पर मिलेगा। आमीन। आपकी वफादारी पर मिलेगा। हालेलुया। वो दिलों को जांचने वाला परमेश्वर है, कुछ भी उससे छिपा नहीं है। हालेलुया। तो देखिए, आप अपने स्वर्गीय अधिकारों को परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करें, उससे पहले उन अधिकारों को परमेश्वर से लें। हालेलुया। उन अधिकारों को परमेश्वर से लें। आमीन। हालेलुया। घुटनों पर जाएं और खुदा से कहें कि खुदावंद यीशु मसीह, जैसे पतरस ने, आमीन, जैसे तूने प्रेरितों के काम के 5वें अध्याय में, 19वें अध्याय में जैसे तूने पतरस को इस्तेमाल किया, पौलुस को इस्तेमाल किया, प्रभु मैं भी उन्हीं पीढ़ी में से आ रहा हूँ। हालेलुया। मैं भी कहाँ से आ रहा हूँ? उन्हीं पीढ़ी में से आ रहा हूँ, मुझे भी वैसे ही इस्तेमाल कर। हालेलुया। लेकिन आप उससे पहले पतरस और संत पौलुस का जीवन देख लें। आमीन। अपने दुनियावी अधिकारों को छोड़कर उन्होंने परमेश्वर के राज्य के लिए अपनी जिंदगी दे दी। हालेलुया। पतरस समुद्र के किनारे रहता था। किसके किनारे रहता था? उसका घर कहाँ था? और आप जानते हैं आज की डेट में समुद्र के किनारे पर किनका घर होता है? बॉम्बे में बड़े बड़े फिल्म स्टारों का, बड़े बड़े रिच लोगों का। तो पतरस का 2 या 3 मंजिली मकान था उस वक्त भी। हालेलुया। मछली पकड़ने का उसका व्यापार था। वो एक बिजनेसमैन आदमी था, उसके पास किश्तियां थी, नाव थी। आमीन। वो एक समृद्ध व्यक्ति था। हालेलुया। लोगों के साथ उसकी जान पहचान थी, उसका एक बड़ा मकान था। हालेलुया। यीशु मसीह उसके घर में जाता था तो यीशु मसीह के साथ 15-20 लोग होते थे। यीशु मसीह के साथ कितने लोग होते थे? 15-20। उनकी सेवा टहल, उनकी पतरस क्या करता था? व्यवस्था करता था। आमीन। हालेलुया। तो पतरस इतना बिजनेसमैन, इतना लोगों को जानने वाला इंसान, जब उसने यीशु मसीह की आवाज सुनी तो पहली आवाज में ही दुनियावी अधिकारों को छोड़कर उस आत्मिक अधिकारों की ओर उसके पीछे चल पड़ा। हालेलुया। फिर पीछे मुड़कर उसने नहीं देखा। आमीन। संत पौलुस ने एक उसकी आवाज सुनी तो अपना सब कुछ छोड़कर, दुनियावी अधिकार छोड़कर उस स्वर्गीय अधिकारों की ओर चल पड़ा। हालेलुया। अगर पतरस ऐसा ना करता, मान लो पतरस ऐसा ना करता, तो किश्तियों की जगह बड़े बड़े शायद शिप पड़ जाते उसके। आमीन। किश्तियों की जगह बड़े बड़े जहाज बन जाते उसके। जहां उसका एक मकान था वहां पर शायद 10 मकान हो जाते। हालेलुया। उसका व्यापार बाहर वाले देशों के साथ भी हो जाता, बहुत रिच बन जाता। हालेलुया। बहुत
अमीर बन जाता चाहे पतरस, आमीन। लेकिन ये अधिकार सिर्फ धरती के अधिकार थे, हालेलुया। ये अधिकार जो एक दिन नाश होने ही होने थे, आमीन। लेकिन पतरस ने इन बातों को तुच्छ जाना और यीशु मसीह के पीछे हो गया। और यीशु मसीह ने फिर क्या कहा, पतरस जो कुछ तू धरती पर बांधेगा वो स्वर्ग में बन जाएगा, हालेलुया। जो धरती पर खुलेगा वो स्वर्ग में खुल जाएगा। अर्थात कहने का भाव ये था, पतरस जो मैंने कहा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे अंदर है, पेंतीकोस्त के दिन ये सारा अधिकार मैं तेरे अंदर दे दूंगा, हालेलुया। समझे आप इस बात को कि जो कुछ स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसके अंदर आ जाएगा, तेरे अंदर आ जाएगा, आमीन। वो कैसे आ जाएगा, मैं पवित्र आत्मा के रूप में तेरे अंदर आ जाऊंगा, हालेलुया। तो आज वो स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार आपके अंदर है, हालेलुया। आप मालिक हो स्वर्ग और पृथ्वी के सारे के। जो कुछ धरती पर बांधते हो वो स्वर्ग में बंध जाता है, हालेलुया। जो धरती पर खोलते हो वो स्वर्ग में खुल जाता है, आमीन। इतने राइट्स हैं आपके पास। आपका मन व्याकुल ना हो कभी भी कि मेरे जीवन की परिस्थितियां ऐसी हैं, हालेलुया। मैं धरती पर ऐसे दिन गुजार रहा हूं, आमीन। मेरे हालात बदल नहीं रहे, हालेलुया। फिर भी आप इस बात से आनंदित रहे। संत पौलुस ने क्या कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर में हर बात में क्या रहो। मैं तुमसे फिर कहता हूं क्या रहो, क्योंकि तुम स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार अपने अंदर लिए हुए हो, हालेलुया। आप नॉर्मल लोग नहीं हो, हालेलुया, आमीन। जो यहोवा का था मसीह में उड़ेल दिया, जो मसीह का था उसने आपके अंदर उड़ेल दिया। जितना उसने पतरस को समर्थ दी है, संत पौलुस को समर्थ दी है, उतनी वो आपको भी दे रहा है, हालेलुया। क्या आप उस समर्थ को रिसीव करने के योग्य हैं, आमीन। क्या उस अधिकार को रिसीव करने के योग्य हैं? क्या आप वो बर्तन बने हुए हैं जिसके अंदर वो समर्थ ठहर सके? कोई छेद तो नहीं आपके अंदर, हालेलुया। पौलुस के अंदर नहीं था, हालेलुया। अय्यूब के अंदर नहीं था, पतरस के अंदर नहीं था, हालेलुया, आमीन। पतरस ने अपना सब कुछ किसके लिए छोड़ दिया, परमेश्वर के लिए छोड़ दिया। पौलुस देखने में लोगों को शायद पागल लगता हो, आमीन। पौलुस देखने में लोगों को क्या लगता हो, पागल लगता हो कि कितना बड़ा ऑफिसर था ये, कितना ब्राइट फ्यूचर था इसका, आमीन। कितना ब्राइट फ्यूचर था इसका, हालेलुया। धन दौलत ऐशो आराम सब कुछ था, आमीन। लेकिन संत पौलुस ने क्या कहा, आमीन। जीना मेरे लिए मसीह और मरना लाभ है, हालेलुया। 19वें अध्याय में आप देखें, उसके कपड़ों के साथ लोग चंगे हो जाते। कपड़े को छूना लोग, जब पतरस गुजरता था तो बीमारों को रखते थे कि इसकी परछाई पड़ जाए तो बीमार क्या हो जाए। लेकिन आज वो समर्थ कहाँ है, हालेलुया। आज का वो पतरस कहाँ है, आज का वो पौलुस कहाँ है जिसके अंदर परमेश्वर रह के प्रसन्न हो सके और वो परमेश्वर के अधिकारों को लोगों पर प्रकट कर सके, हालेलुया। क्या आप सब समझ इस बात को? आप अपनी जिम्मेवारी को समझ रहे हैं कि किसी ढंग से जिंदगी जीनी है, कैसे भक्ति करनी है, कैसे आराधना करनी है, हालेलुया, आमीन। प्रभु ने कम नहीं किया हमारे साथ, उसने जो कुछ था अपना सारा पेंतीकोस्त के दिन उड़ेल दिया है, आमीन। मत्ती 16 की जब हम 19 में पढ़ते हैं तो क्या उसने पतरस को सारा अधिकार नहीं दिया स्वर्ग और पृथ्वी का, आमीन, दिया ना। मत्ती 10 में जब हम पढ़ते हैं तो क्या उसने अपने चेलों को दुष्ट आत्माओं पर अधिकार नहीं दिया, हालेलुया। तो देखिए मत्ती 28:19 में क्या उसने आपको चेला बनने का अधिकार नहीं दिया, आमीन। क्या उसने प्रेरितों के काम 1:8 में आपको मसीह के गवाह होने का अधिकार नहीं दिया, हालेलुया। क्या उसने मत्ती 10:7 में आपको प्रचार करने का अधिकार नहीं दिया? और यूहन्ना 20:23 में आपको उसने क्या अधिकार दिया कि जिसके तुम पाप माफ करोगे उसके पाप माफ हो जाएंगे और जिसके रखे रखोगे उसके बने रहेंगे। अब ये पाप माफ कैसे होंगे, हालेलुया। आपके पास कौन सा अधिकार है
जिस अधिकार के द्वारा आप लोगों के पाप माफ करते हैं। वो कौन सा अधिकार है? जब आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से किसी पापी मनुष्य को, हालेलुया, बपतिस्मा देते हो, क्या देते हो, तो वो लहू से धोकर साफ हो जाता है, उसके पाप माफ हो जाते हैं। आमीन हालेलुया। तो फिर उसकी दुल्हन कैसे आमीन हालेलुया ना करेगी? कैसे हर परिस्थितियों में उसका धन्यवाद ना करेगी? क्योंकि वो जानती है मैं अपने अंदर मसीह का बीज लिए हुए हूँ। हालेलुया, मसीह का बीज लिए हुए। आमीन हालेलुया। वो जानती है जिनके पास आत्मिक आंखें हैं वो मेरे अंदर मसीह को देख लेंगे। आमीन हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मत्ती 28 के 18 में इस कलीसिया को जो उस नींव पर रखी हुई है, जो स्वयं यीशु मसीह है, प्रभु ने दे दिया है। हालेलुया। आपको सारा राइट्स आपके पास, सारा अधिकार है आपके पास। आमीन। कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। अगर यीशु मसीह लंगड़ों को चलाता था तो पतरस भी चला रहा था। हालेलुया। अगर यीशु मसीह मुर्दों को चंगा करता था तो पतरस भी कर रहा था। हालेलुया। यीशु मसीह पापियों को माफ कर रहा था तो चेले भी पापियों को माफ कर रहे थे। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14:12 में, तुम मुझसे बड़े काम करोगे। हालेलुया। यूहन्ना लूका की इंजील में यीशु मसीह के पास एक पापी आया। कौन आया? खाट के ऊपर। आमीन। तो यीशु मसीह ने कहा उठ तेरे पाप माफ हुए। कितनों को माफ किया यीशु मसीह ने? एक को। लेकिन पेंतीकोस्त के दिन, हालेलुया, चेलों के पास 3000 पापी लोग आए और उन्होंने किनको किया माफ? 3000 को एक ही दिन में माफ कर दिया। आमीन हालेलुया। उन्होंने किनके नाम में बपतिस्मा लिया? प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। तो आप सबके पास परमेश्वर के क्या हैं? अधिकार हैं। आप अपने से परमेश्वर से क्या करोगे? बड़े बड़े काम करोगे। आमीन हालेलुया। यीशु मसीह ने आपको हर एक जाति के ऊपर अधिकार दिया है, हर एक कौम के ऊपर। आमीन। चाहे वो कोई भी है। अगर आप प्रकाशित वाक्य 2:26 पढ़े तो वहां पर लिखा है, मैं तुझे जाति जाति के लोगों के ऊपर क्या दूंगा? अधिकार दूंगा। जो जय पाए, आमीन, उसे मैं जाति जाति के लोगों के ऊपर क्या दूंगा? चाहे कोई साउथ अफ्रीकन है, मलेशियन है, कनेडियन है, अमेरिकन है, हालेलुया, पाकिस्तानी है, अफगानिस्तानी है, आप उन लोगों का न्याय करने जा रहे हो। हालेलुया। वो कोई भी भाषा बोलते हो, कुछ भी करते हो, हालेलुया, लेकिन जब आपके सामने आएंगे तो जो आप बोल रहे हैं उनको सब समझ आने वाली। आमीन। जो जय पाए उसे मैं क्या दूंगा? जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। आमीन। इतने बड़े राइट्स हैं आपके बाइबल के अंदर। आमीन हालेलुया। आप स्वर्गदूतों का क्या करने वाले हो? न्याय करने वाले। और स्वर्गदूतों ने कभी पाप किया है जो उनका न्याय करेंगे? आमीन। परमेश्वर अपने संदेश वाकों को दूत कहता है। हालेलुया। अपने संदेश वाकों को, अपने सुसमाचार सुनाने वालों को क्या कहता है? किस रीति से किसी प्रचारक ने आपको प्रचार सुनाया? आमीन। किसी पास्टर ने आपको क्या सुनाया है? प्रचार सुनाया। किस मकसद से, किस रीति से? इन बातों का कलीसिया ने न्याय करना है। आमीन हालेलुया। इन बातों को किसने न्याय करना है? इसलिए हर बात में किसको महिमा देनी है? प्रभु को महिमा देनी। घमंड हमारे अंदर जरा भी नहीं होना चाहिए। आमीन हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? ये काम मैं नहीं करता, आमीन, जो मेरे अंदर मेरा पिता है वो इन कामों को करता है। हालेलुया। अगर कोई रोगी बीमार चंगा होता है तो कोई पास्टर नहीं चंगा करने वाला, जो उसके अंदर यीशु मसीह है वो उसको चंगा करता है। आमीन हालेलुया। हर बात में परमेश्वर को महिमा देनी है क्योंकि उसने स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार अपनी दुल्हन को दिया है। हालेलुया। बस एक बार उस पिलर ऑफ फायर से क्या करनी है? मुलाकात करनी है। ऐसे प्रार्थना करें, हालेलुया, कि प्रभु
मेरे सामने वो ज्योति ऐसे चमके जैसे संत पौलुस के सामने चमकी थी। हालेलुया। प्रभु ऐसा हो कि जब वो ज्योति चमके मैं खुद ब खुद घुटनों पर आ जाऊं। हालेलुया। जैसे मूसा के सामने चमकी थी। हालेलुया। और मुझे एक अधिकार मिले कि जा मेरे बेटे इस बाइबल को उठा। हालेलुया। इस तलवार को उठा और जितनी काली झूठी शिक्षा है इसको काट दे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि भाई इब्राहिम ने कहा है। हालेलुया। भाई इब्राहिम ने कहा परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है। हालेलुया। किसको ढूंढता है? एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है जो ईमानदारी से, वफादारी से, समर्पण से भरा हुआ हो, फिर उसको परमेश्वर इस्तेमाल करता है और उसके पास यहोवा यूं फरमाने वाला वचन आता है। हालेलुया। फिर अद्भुत काम होते हैं। परमेश्वर उसमें से प्रकट करता है कि मैं कल आज जुगो जुग एक सा हूं। हालेलुया। सारे एक गुणनी, कोई कहे मेरे पास एक वरदान है, मेरे पास 2 वरदान है। हालेलुया। कहना है मेरे पास संपूर्ण यीशु मसीह है। हालेलुया। 1-2 वरदानों से काम नहीं चलने वाला। भाई इब्राहिम बाहर गए थे, अपनी बेटी को उन्होंने गिफ्ट भेजा। बच्ची से पूछा फोन कर बेटी क्या ये गिफ्ट अच्छा है? उसने कहा पिताजी बहुत अच्छा है। हालेलुया। लेकिन आप आ जाओ। आमीन। भाई इब्राहिम ने एक और गिफ्ट भेजा। अगले दिन फोन किया, फिर पूछा बेटी वो गिफ्ट अच्छा था? हाँ पिताजी बहुत अच्छा था, लेकिन आप आ जाओ। आमीन। हालेलुया। हमें ये केवल वरदान ही नहीं, हमें संपूर्ण बाइबल का प्रकाशन, संपूर्ण यीशु मसीह चाहिए। ये हमारा अधिकार है। हालेलुया। ये हमारा राइट है। हालेलुया। आमीन। चंगाई आपका अधिकार है, दुष्ट आत्मा को निकालना आपका अधिकार है, पापों को माफ करना आपका अधिकार है, सुसमाचार को सुनाना आपका अधिकार है। सारा स्वर्ग पृथ्वी आपके अधिकार में है। हालेलुया। जब आप मांग लेते हैं सारा स्वर्ग शुरू हो जाता है, वो एक प्रोग्रेस शुरू हो जाती है। आमीन। जब आप दुआ करते हैं तो सारे स्वर्ग में क्या हो जाती है? एक कार्यक्रम शुरू हो जाता है। आमीन। एक काम होना शुरू हो जाता है। आमीन। आपकी दुआओं के अर्थ के लिए, आपकी सजेशन के लिए सारा स्वर्ग काम करना शुरू कर देता है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने सब कुछ अपने दुल्हन के अंदर उड़ेल दिया, कुछ भी आपसे खाली नहीं छोड़ा है। तो बच्चे कितने उतावली के साथ कहते हैं मुझे ये मिला, मुझे वो मिला, जब वसीयतनामा खुलता है। हालेलुया। तो आज आप चर्च में से घर में जाएंगे तो घर आप अपने मन में इन बातों को करें, आज मुझे सारी और पृथ्वी और स्वर्ग का ये जानकर पता लगा है कि अधिकार क्रूस पर मिल चुका है। हालेलुया। ये सारा अधिकार तो मेरे पास पहले से था, मैं इसे इस्तेमाल करूंगा। किसके राज्य के लिए? प्रभु के राज्य के लिए। हालेलुया। जो कुछ आप बांधोगे वो को खोल नहीं सकता। आमीन। हालेलुया। और जो आप खोल देंगे उसको कोई बांध नहीं सकता। आमीन। हालेलुया। कोई लाल समुद्र परमेश्वर के लोगों के सामने नहीं आ सकता, कोई पहाड़ परमेश्वर के लोगों के सामने नहीं आ सकता। आमीन। हालेलुया। क्योंकि आप किसके अधिकारी हो? परमेश्वर की सारी समर्थ के अधिकारी। आमीन। क्योंकि जितनों ने उस पर विश्वास किया उसको परमेश्वर ने क्या दिया? बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया। हालेलुया। और एक बेटे के से, एक बेटी के चेहरे में से उसके माँ बाप का क्या झलकता है? चेहरा झलकता है। हालेलुया। आप सब यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हो। जब आपको लोग देखें तो आपके अंदर से भी किसका चेहरा दिखना चाहिए? यीशु मसीह का दिखना चाहिए। आपके खाने के ढंग से, आपके पहनने के ढंग से, बोलने के ढंग से, जीने के ढंग से, हर बात में अपने अधिकारों को लोगों पर प्रकट करो। हालेलुया। कि मैं अब वो नहीं हूं। हालेलुया। मेरे अंदर यीशु मसीह है। प्रभु आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस। सब प्रभु की महिमा करें।